आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, मोदी जी 45 घंटों के लिए ध्यान पर बैठे, देखकर 56 इस्लामिक देशों के हिल गई धरती। 45 घंटे ये कैसे बैठेंगे वो यार? अबे क्या मजाक तो नहीं कर रहे हो? 45 घंटे ये तो भाई आम बंदा नहीं बैठ सकता। और मोदी जी ये तो ध्यान 2 में दिन 45 बनते हैं, 48 घंटे 2 दिन। तकरीबन 2 दिन है ना। ये क्या सीन मोदी जी की तरफ से निकल के आ रहा है यार। यार कभी मोदी जी समुद्र में जाकर भाई भगवान कृष्ण जी की पूजा करते हैं, कभी भाई साहब वो जहाज उड़ाते हैं, कभी क्या करते हैं, वॉच करते हैं स्टार्ट। प्रधानमंत्री की साधना पर हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों में जाने के लिए भी अगर ईसीआई को रिपोर्ट होता है तो इनका सबका सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए घबरा गए हैं। देश में 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग कल यानी 1 जून को होगी। इस चरण के मतदान की प्रचार अवधि खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए। अब वहां समंदर में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे यानी 1 जून की शाम तक ध्यान मग्न रहेंगे। आज उनके ध्यान का दूसरा दिन है। पीएम मोदी के ध्यान की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी भगवा कुर्ता और गमछे में दिख रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके हाथों में माला है। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास सूर्य देव को अर्घ्य दिया। उसके बाद 2 दिन की ध्यान साधना शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने सबसे पहले उगते हुए सूरज को जल चढ़ाया। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की और माला का जाप किया। पीएम मोदी के इस आध्यात्मिक प्रवास को लेकर कन्याकुमारी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा में 2000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। कहा जा रहा है कि जितने समय तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर रहेंगे तब तक किसी भी आम टूरिस्ट को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की तैनाती भी किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 45 घंटे तक इसी तरह ध्यान में रहने वाले हैं। इन 2 दिनों के लिए पीएम की खास डाइट भी तैयार की गई है जिसमें कोई अन्न शामिल नहीं है। जानकारी मिली है कि मेडिटेशन के दौरान पीएम मोदी सिर्फ तरल डाइट पर रहने वाले हैं। शरीर हाइड्रेट रखने के लिए वो जरूरत पड़ने पर नारियल पानी और अंगूर के जूस का सेवन करेंगे। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस ध्यान के वक्त पूरी तरह मौन व्रत धारण करे रहेंगे। उनकी तरफ से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अब पीएम मोदी का ध्यान ज्यादा सुर्खियों में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि आज से ठीक 131 साल पहले इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने भी कुछ इसी तरह से 2 दिन का ध्यान लगाया था। अब उसी कड़ी में उसी अंदाज में पीएम मोदी भी ध्यान लगा रहे हैं। बीजेपी जरूर इस पूरे कार्यक्रम को राजनीति से दूर बता रही है, लेकिन विपक्ष ने अभी से हमला करना शुरू कर दिया है। वैसे पीएम मोदी का अंदाज अब पुराना हो चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने ऐसे ही कई घंटों का ध्यान लगाया था। भारी भरकम चुनावी प्रचार के बाद शांति के लिए पीएम मोदी तब केदारनाथ की गुफा में चले गए थे। वहाँ की भी कई तस्वीरें वायरल हुई थी और आज भी उन पर चर्चा होती दिख जाती है। अब इस कन्याकुमारी कार्यक्रम की भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर और ध्यान साधना को लेकर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी के विरोध में जम्मू से डोगरा फ्रंट के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू के लोगों का कहना है कि विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी की साधना पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? प्रधानमंत्री की साधना पर प्रधानमंत्री की साधना पर तो प्रधानमंत्री की साधना पर सवाल क्यों है? विवेकानंद रॉक में जाने कर अगर 3 दिन वहाँ वो पूजा करना चाहता है, इस पर भी सवाल है। राम मंदिर जाने पर इस पर भी सवाल है। कृष्ण मंदिर जाने पर भी सवाल है। शिव मंदिर जाने पर भी सवाल है। तो सवाल कहाँ नहीं है? हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों में जाने के लिए भी अगर ईसीआई को रिपोर्ट होता है तो इनका सबका सुपड़ा साफ हो गया, इसलिए घबरा गए हैं। और इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ 4 जून के बाद इनको अपनी औकात नजर आएगी और जनता जवाब देगी कि जो लोग मंदिर जाकर के पूजा करने वाले हैं वही सही है और वही उनको जिताने का प्रयास है। फिलहाल पीएम मोदी की साधना शक्ति का पहला वीडियो सबके सामने आ चुका है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप इस पूरी वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। हुई है वीडियो खत्म भाई, हिला कर नहीं रख दिया। 45 घंटों के लिए उन्होंने
मंदिर चले गए। और भाई खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया। आई थिंक ये हाँ। जम्मू कश्मीर में ही है। हाँ। अब इस पे मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जम्मू कश्मीर का लोग कह रहा है कि मोदी जी की साधना पर विश्वास करो। साथ इंडियन तिरंगा, साथ भाई मोदी जी की तस्वीर, कश्मीरी लोग रोडों पर, और वो कह रहा है कि भाई मोदी जी की साधना पर विश्वास और करो। मैं देखो जो कांग्रेस की पार्टी है उस पे भी सवाल खड़ी कर रही हो, मंदिर मोदी जी पूजा कर रहा है तो इससे क्या है, तुम हिंदू नहीं हो यार। वही ना, वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन चल रहे हैं, तुम लोग हिंदुओं के साथ खेल रहे हो। भाई तुम हिंदू नहीं हो, तुम क्या हो? तुम अपने आप को ना मुसलमान बोलते हो ना हिंदू बोलते, तुम क्या हो फिर? मतलब हिंदू तुम नाम क्यों यार? देखो मोदी जी से सीखो, क्या सनातनी बंदा है यार। इलेक्शन चल रहे हैं लेकिन उन्होंने इलेक्शंस को नहीं देखा, उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी साधना क्यों ना करूं। पता नहीं क्या क्या हिसाब हो क्या नहीं हो, उनको जरा भी परवाह नहीं है भाई। एक तरफ इंडिया अपनी भाई ऊंचाइयों को छू रहा है और उधर से मोदी जी साधना कर रहे हैं भाई भगवा कलर पहन कर। यार क्या वो लग रहे हैं उस भगवा कलर में, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार। देखो साथ उन्होंने माला भी है, देखो आप लोग माला बोलते हो, हम तस्बीह बोलते हैं। तो वो तस्बीह माला एक ही है, जो काम है जो आप लोग पढ़ते हो तो फिर वो उसको करते हो। तो देखो माला लेकर भाई वो घूम रहे हैं और खा पी भी कुछ नहीं रहे, सिर्फ अंगूर और नारियल का पानी पियेंगे बस। और अभी तक वो बैठे कल शाम तक, और कल शाम तक वो बैठे रहेंगे। आप अंदाजा मतलब कि ये तो फिर कल से बैठे हुए, कल से बैठे हुए थे और सुरक्षा के लिए 2000 सिक्योरिटी भी है। सही कहा, एनएसजी कमांडो सारे लगे हुए हैं वहां पर। और भाई मोदी जी कल से बैठे हुए हैं यार। हम लोग इधर एक दिन अगर कुछ ना खाएं तो हम लोग मरते हैं, हमारे में जान नहीं रहती। और वो बंदा देखो सिर्फ नारियल के पानी और अंगूरों के जूस पे जिंदा ही। देख ना यार, वो 24 घंटे यार पापा, 2 दिन बनते हैं, 48 रोटी अगर पेट के अंदर ना जाए ना बंदा मरता है। बिल्कुल। और हमारे वाले देखो, तुम बात करते हो हम पक्के सच्चे मुसलमान है, तुम तो मस्जिदों में जाके कभी नहीं रहे हो, नहीं दुआ नहीं करते। ये उल्टा देखो 20वें रमजान के बाद वो लोग बैठते हैं, किस पे बैठते हो? तुम तो नहीं बैठते हो 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए नहीं बैठते हो। और भाई उधर सीखो सनातनी मोदी जी से, जो भाई भगवा कलर पहन के देखो किस तरह ध्यान में बैठा। 45 घंटे यानी अपनी इबादत के लिए चला गया, पूजा के लिए चला गया। देखो उनकी पार्टी इस पे भी सवाल खड़ा कर रही है। वो देश का पीएम है भाई, उस पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसने अपने लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी क्योंकि उनको पता है कि मेरा लोग अच्छा है, संभालेगा। और वो देखो भाई साहब भगवान जी के ध्यान में मगन हो। बिल्कुल। और 4 जून के बाद जो पार्टियां का भी सवाया हो जाएगा। सारी बात है यार, मोदी जी ने आना है। ये तो सब अबे मोदी जी से तो पाकिस्तान डरा हुआ है, पाकिस्तान के नेता डरे हुए हैं कि भाई ये बंदा दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये दोबारा आया तो ये हमारी धज्जियां उड़ा देगा। तो यकीन कर पाकिस्तानियों की तो जब से मोदी जी ने बोला इनकी तो हवा ही नहीं रोक रही। यकीन कर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम बोले जो क्या बोले वही ना, मोदी जी ने जब इनकी लताड़ लगी कहते हैं हम उधर न्यूक्लियर बम मार देंगे, ये कर देंगे। और उधर मोदी जी की तरफ देखो उनको टेंशन ही नहीं है, भगवा कलर पहन के यार ध्यान में क्या वो लग रहे हैं, क्या उनके चेहरे पे नूर भाई साहब। बिल्कुल वजह नूर तो सामने नजर आ रही है, चमक रहा है यार उनका चेहरा, यकीन मानो यार। इधर हमारे पॉलिटिशियंस को देख लो, फिटकारे ऊपर पड़ी हुई है। सीधी सी बात है ये झूठ बारे में बोलते हैं हर बात पे यार। मैं एक सीधी सी बात, एक तरफ मोदी जी को खड़ा करो, एक तरफ हमारे वाले को जरा यार। मैं एक बात सच्ची बात बताऊं, मेरी बात सच्ची बात, उसका चेहरा हमेशा चमकता है। जो झूठा होता है ना उसके चेहरे पे फिटकार होती है। वो झूठा नहीं है ना, वो अपनी आवाम से जो वादा करता है सही करता है। आज हमारे वादा करते हैं वो झूठा करते हैं। वही ना, और आज देखो कश्मीर का लोग उनकी सपोर्ट में निकला हुआ है, देखना झंडे उठाए हुए हैं, लाते मारे हैं वो लोग, कहते हैं मोदी जी पे विश्वास करो भाई, वो जो साधना कर रहे हैं। लोग पाइस पे भी लोग सवाल उठाते हैं कि मंदिर जाके क्यों इबादत कर रहा है। यार मंदिर तो हिंदू है, मंदिर जाके इबादत तो करेगा, किधर जाके करे फिर? अब वो कांग्रेस चाहती कि मस्जिद में जाए वो बंदा, क्यों कहाँ जाए वो बंदा? मंदिर ही तो है भाई, एक सनातनी है वो। और मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से बैठ के बात करता हूँ, मुझे प्राउड है ऐसे लीडर पर जो जिम्मेदारियों को साइड पे रखते हुए भाई अपने भगवान के ध्यान में भी तो मगन हुआ। मुझे प्राउड है ऐसे बंदे पर। तो यार आपके क्या थॉट है इसके बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।